गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी बसाई थी। इस जगह के धार्मिक महत्व के साथ यहाँ के रहस्य भी कम नहीं हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनकी बसाई गई ये नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका है। दुनिया भर के इतिहासकार मानते रहे हैं कि ईसा पूर्व भारत में कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन द्वारका नगरी की खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। कार्बन डेटिंग के अनुसार खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है, जो आज से 4000 साल पहले समुद्र के आगोश में समा गई थी। ये शहर इस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका जन्म भारत में उस समय हुआ था जब बाकी दुनिया अपने भोजन और मल में फर्क करना भी नहीं जानती थी। समुद्र के नीचे मिला ये शहर साबित करता है, अगर दुनिया में सबसे पहले किसी विकसित सभ्यता का जन्म हुआ था तो वो भारत में ही था। हिम युग की समाप्ति ने हमारी दुनिया को एक नया रूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। बर्फ के पिघलने की वजह से पानी का स्तर 400 मीटर तक बढ़ गया। इस भयानक बाढ़ ने दुनिया के सभी किनारों को जलमग्न कर दिया। इसके साथ दुनिया के कई रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में समा गए, जिनमें कई रहस्य पौराणिक समय से जुड़े हुए थे। पौराणिक समय की वो सच्ची कहानियाँ जिन्हें हम आज बस पौराणिक कथा मानते हैं, लेकिन भारत में समुद्र के नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को काफ़ी हद तक सच कर देते हैं। भारत में हुई इस खोज ने वैज्ञानिकों के सभी आंकड़ों को चुनौती दी और पौराणिक काल का इतिहास फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। ये सबूत कई हजार साल पहले समुद्र में डूबी उस द्वारका नगरी के हैं जिसे श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। यहाँ मिले कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये दुनिया की किसी भी प्राचीन सभ्यता से भी कहीं ज़्यादा प्राचीन थे। तो क्या ये सबूत वाकई उस द्वारका नगरी के हैं? चलिए जानते हैं। 1980 के दशक में भारत सरकार ने समुद्र में एक रिसर्च करने का फैसला लिया और इस रिसर्च के दौरान खंबत की खाड़ी में ली गई रडार 3D इमेज से पानी में डूबी हुई द्वारका की पहली झलक दुनिया को दिखाई दी। समुद्र में डूबी इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने लगाया था, जिस दौरान वो सोनार का प्रयोग करते हुए समुद्र में पॉल्यूशन की स्टडी कर रहे थे। तब उन्हें पता लगा कि समुद्र में इस जगह पर बड़े ही व्यवस्थित तौर पर बनी ज्यामितीय आकृतियां मौजूद हैं। समुद्र के अंदर मौजूद ये जगह किनारे से 20 किलोमीटर दूर है, जो पानी के अंदर एक बहुत बड़े इलाके में फैली है। इस जगह पानी के नीचे एक पूरा का पूरा शहर मौजूद है, जिसमें घर, सीढ़ियां, ड्रेनेज सिस्टम और कई सारी चीजें पाई गईं। इसके बाद ये कलाकृतियाँ देश और विदेश की कई जानी मानी संस्थाओं को भी भेजी गई, जहां कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनमें से कुछ चीज़ें 5000 साल पुरानी तो वहीं कुछ चीज़ें 9000 साल तक पुरानी हैं। इस खोज ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि आज तक किसी भी खोजी गई पुरानी सभ्यता से ये कलाकृतियाँ हजारों साल पुरानी थी। सिर्फ पानी में ही नहीं, वहाँ जमीन पर भी खुदाई की गई, जहाँ रिसर्चर्सों को प्राचीन समय के सिक्के और कई कलाकृतियाँ भी मिली, जिसके बाद दुनिया भर में इसे एक समृद्ध प्राचीन सभ्यता माना गया। दोस्तों, एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक कथा है, लेकिन इस खोज से ये साबित हो गया कि ऐसा कोई शहर आज से 9000 साल पहले मौजूद था। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में आता है कि श्री कृष्ण की ये नगरी आखिर डूबी कैसे? इसके बारे में वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिए हैं कि हिम युग के समाप्ति के साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और इसके साथ ही दूर दूर तक के बसे हुए शहर डूब गए। वो कहते हैं कि उन्हीं में से द्वारका भी एक नगरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिम युग तो आज से 10,000 साल पहले खत्म हुआ था, जबकि श्री कृष्ण की द्वारका नगरी 5000 साल पहले तक मौजूद थी।
तो आखिर श्री कृष्ण की वह द्वारका नगरी डूबी कैसे? वैज्ञानिक इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पाए, लेकिन हिंदू धर्म में इस नगरी के डूबने का कारण 2 श्रापों को बताया गया। माना जाता है कि कृष्ण के पुत्र सांब को मिले श्राप के कारण द्वारका का विनाश हुआ और गांधारी से मिले श्राप के कारण कृष्ण के कुल का विनाश हो गया। दोस्तों, इस प्राचीन नगरी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।